मेरा नोट्स नहीं निकाल रहा था तो मुझे एक अचानक से एक जोक याद आया। एक शायर होता है पर शायर कौन होता है? शायरी बोलता है। तो उसने सभा में गया बैठ के, वो मशहूर शायर था। उसने अपनी चिट्ठी निकाली, शायरी पढ़ना शुरू करी। उसने बोला 4 शर्ट, सब लोग ताली बजा रहे। 4 शर्ट बोला, 4 पैंट और तालियां बज रही, और 4 दुपट्टे और तालियां बज रही। क्या तालियां बजा रहे हो? ये मेरा धोबी का लिस्ट गलती से लेके आया। शायरी नहीं, वो एक्चुअली मेरा नोट्स निकाल रहा था तो दूसरा असाइनमेंट निकल रहा था सर, गलती से असाइनमेंट निकाला तो सडनली याद आया। ओके, प्रार्थना करते हैं। थोड़े सेकंड के लिए आप आंखें बंद करें और प्रार्थना कीजिए कि हमारे दयालु परमेश्वर हमसे बातें करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय हम आपके उपस्थिति में आए हैं और परमेश्वर आप हमारे बीच हैं, और हम सब विनती करते हैं कि आज आप हमसे बातें कीजिए, क्योंकि हम तेरा वचन सुनना चाहते हैं, तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। तेरे वचनों के जरिए परमेश्वर हमसे बातें कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में आपको याद है ना कि हमारा शीर्षक क्या है? हम जो जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे थे कि इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में एक ऐसी सभा है, उस सभा में काफी सारे लोगों का नाम लिया जाता है और उनकी विश्वास की दाद दी जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में हॉल ऑफ फेम कहते हैं। वहां पर हर एक के बारे में, मतलब सारे लोग नहीं, प्रमुख लोगों के बारे में बात किया जाता है और उनके जिंदगी से कुछ मुद्दों को उठाकर उनके बारे में बात किया जाता है। तो वो विश्वास के वीर जो थे उनके बारे में जो बाइबल बताता है, खास तौर पर इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में, उनमें से एक एक को हम देख रहे हैं। जैसे कि हमने शुरुआत की कायन और हाबिल से, और वहां से लेकर हम लोग अब्राहम और इसहाक, याकूब, और अब हम आए हैं मूसा के पास। पिछले बार लास्ट टू लास्ट टाइम पास्टर अतुल ने मूसा के ऊपर एक मैसेज शेयर किया था, आपको याद है? फैसला लेना। फैसले, जब हम फैसले लेते हैं, ईश्वरीय फैसले लेना, उसके ऊपर हमने सुना था। तो इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में 23 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे, राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। 25, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। 26, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर
उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ ढूंढ रहा। 28, विश्वास ही से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोटों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। इन वचनों में हम लोग ये देखते हैं कि मूसा की जिंदगी के बारे में यहां पर लिखा गया, उसकी पैदाइश से लेकर और लाल समंदर पार होकर निकलने तक, उन सारे बातों को यहां पर दिया गया है। जब हम लोग देखते हैं कि 23, 24, 25 और 26 वचन में विश्वास के बारे में बात किया गया है। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। और पास्टर अतुल ने बताया, शायद आपको याद है या नहीं, परमेश्वर के नजर में बालक क्या था? सुंदर था। वहां पर एक्चुअली जो शब्द जब हम देखते हैं, देयर इज समथिंग स्ट्राइकिंग अबाउट द चाइल्ड। कुछ ऐसा था उस लड़के में, देखते ही वो अलग लग रहा था। जैसे कि सारे हिब्रानियों के शक्ल को देखेंगे और मूसा के शक्ल को देखेंगे, कुछ ऐसा अलग था उसके अंदर। तो उसके माता पिता ने सोचा कि इसको हम नाइल नदी में फेंकेंगे नहीं। यहां पर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विश्वास जो है, परमेश्वर पर विश्वास जो है, हर डर को निकाल देता है। और विश्वास किसी का भी डर या भय को they don't regard any fear, they overcome fear by faith। मतलब विश्वास से तुम हर डर का सामना करते हो। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि विश्वास से वो लोग बच्चे को मारा नहीं, मगर संभाल के रखा। दूसरी बात हम देखते हैं 24, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। ये दूसरी बात को हम देखते हैं कि विश्वास जो है, जो इंसान परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो अपना पहचान दुनिया से बनाए नहीं रखता। अपना पहचान दुनिया से बनाकर नहीं रखता, और वो अपनी पहचान को संभाले रखता है, ताकि उसकी पहचान इससे हो कि वो परमेश्वर का जन है। आज मैं यूसुफ के जिंदगी के बारे में बात कर रहा था। यूसुफ की जिंदगी की खासियत यह है कि वो कहां पर भी जाए, उसकी पहचान लोग तुरंत पहचान जाते हैं कि वो परमेश्वर का जन है। चाहे वो पोतीफर हो, चाहे वो जेलर हो, चाहे वो फैरो हो, इन तीनों के जगह पर जब भी ये उन जगहों पर जाता है, तो इनको बोलना नहीं पड़ता है कि मैं परमेश्वर का जन हूं। इनको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है, मगर लोग पहचान लेते हैं क्योंकि ये परमेश्वर का जन है। तो मूसा ऐसा था कि विश्वास से, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पर है, उसकी पहचान दुनिया से नहीं, ना तो फिरौन की। यहां पर जब हम देखते हैं, वचन कहता है कि विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। ये इनकार कैसे किया? जब उन्होंने बेटा मान लिया मूसा को,
इब्रानी हैं, मगर मिस्र में जो रहते हैं। और ये कौन है? विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र, फैरो की बेटी है, बेटी का पुत्र है, वो पुत्र जो है सिंहासन के लायक है। और वो पुत्र को जो है सारे जो मिस्र में जितना भी धन दौलत है वो सबका वारिस वही है। मगर उसने ये कहा कि मेरी पहचान इन लोगों से बनाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए ये दुनियादारी है, मगर मेरी पहचान परमेश्वर के लोगों के साथ में होगी, परमेश्वर से होगी। विश्वास जो है हर लालसा को हटाकर अपनी पहचान परमेश्वर के साथ में बनाता है। तीसरी बात हम देखते हैं 25वां वचन में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन की सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा। ये तीसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं कि विश्वास क्या करता है? जो परमेश्वर के साथ में जो पहचान है उसके प्रति अगर कोई भी संकट आता है, तकलीफ आता है, उसको सहने के लिए पीछे नहीं हटता, अपना पहचान बनाए रखता है। और उस पहचान के खातिर जो कुछ भी क्लेश आता है वो क्लेश से कभी वो पीछे नहीं मुड़ता। विश्वास, यहां तक हमने देखा है। अब मेरा जो आज का जो मैसेज है 26, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। ये चौथा यहां पर देखते हैं कि कोई भी निंदा आए मैं लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं सच्चे परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को विश्वास करता हूं। यहां तक वचन को देखते हैं। मगर आज का मेरा जो मैसेज है 27, 28, 29, 27, 28 और 29, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ ढूंढ रहा। इसका मतलब क्या है? कभी आपने अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश की? By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured, as seeing him who is invisible. विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ ढूंढ रहा। एक ट्रांसलेशन क्या कहता है मैं बताता हूं आपको। By faith he left Egypt, not fearing the king's rage. ध्यान से सुनो। For he kept the one who is invisible continually before his eyes, as it were. मतलब मूसा जो है मिस्र को छोड़कर चला गया, क्योंकि जो अंधेखे परमेश्वर को अपने सामने रखकर उसे देखता ही रहा, उसे देखता ही रहा, उसे देखता ही रहा, और देखते हुए वो मिस्र को छोड़कर चला जा रहा था। He was continuously looking at God who is invisible. मतलब ये जो अंधे का परमेश्वर, मतलब जो परमेश्वर अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता है, उसको देख रहा है और देखते हुए सब कुछ छोड़कर आगे चल रहा है। He kept God continuously in front of his eyes. But that God whom he kept right in front of his eyes is invisible. मतलब जो परमेश्वर अदृश्य है, अदृश्य का मतलब क्या है? दिखाई नहीं देता, मगर ये उसको देखता देखता चल रहा है। Doesn't it look like, sound like paradox? Paradox मतलब यहां पर विरोधाभास जैसा नहीं दिखता है? जो दिखता नहीं है उसको कैसे देखता है ये? How is he seeing? कैसे देख रहा है? और यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि जो अदृश्य परमेश्वर है उसको देख लिया और वहां से निकल गए, ऐसा नहीं लिखा है। यहां पर जो
क्रिया जो जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है। मतलब वो निहार रहा है और ये देखने का जो क्रिया है वो कहीं पर भी रुका नहीं। हालेलुया। अदृश्य परमेश्वर को सामने रखकर देखता देखता वो मिस्र को छोड़ा। यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मिस्र को छोड़ने वाली बात है, देखो 27वां वचन, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ ढूंढ रहा। एक्चुअली ढूंढ रहा नहीं, दृढ़ रहा। थैंक यू फॉर करेक्शन। दृढ़ रहा। मेरी हिंदी बहुत खराब है, फिर भी मैं हिंदी में क्यों बोलता हूं पता है? वो भी एक बात है, मगर अंग्रेजी में जितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जितने पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जितने चीजें उपलब्ध है, वो हिंदी में नहीं है। इसीलिए मुझे हिंदी न आने के बावजूद भी मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू। जब भी अगर मैं गलती किया तो तुरंत बोला, ये 1 मिनट है, आपने गलत बोला है। वहां पर देखो कि विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। यस, हाँ, दृढ़। ज्यादा ही करेक्शन हो रहा है। आपस में डिसाइड करो, दृढ़ रहा, डिसाइड कर लो। ओके, वोट डालते हैं। कितने लोग दृढ़ बोलते हैं? दृढ़। ओके ओके ओके, इनको चाय पिलाना। दृढ़ रहा। नाउ द थिंग इज, यहां पर देखो कि ये जो इवेंट है, मूसा जो मिस्र से निकलना, अभी 27वां वचन हमने पढ़ा है, फिर 28 में देखते हैं, विश्वास ही से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी। तो यहां पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये जो मूसा मिस्र छोड़कर निकल गया ना, वो पहली बार निकल गया था, उसकी बात हो रही थी। पहली बार एक को मारने के बाद में वो मिस्र से भाग गया था ना, उसकी बात हो रही है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मिस्र से लोगों को छुड़ाकर जाने के वक्त की बात हो रही थी। तो यहां पर दो बातें हैं, हम लोग दो बातों को ले सकते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि पहले क्या हुआ, जब वो किसी को मारने के बाद में राजा को पता चला इसको मारने का है, तो तब डर कर भाग गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि हां, वो डरा जरूर था, मगर विश्वास से उस डर को उसने उस डर पर कामयाबी पाई। परमेश्वर को देखते हुए वो वहां से निकल गया। वो एक इंटरप्रिटेशन है। मगर यहां पर काफी सारे लोग ये मानते हैं, और मैं भी मानता हूं, कि मिस्र में वो मूसा आकर परमेश्वर के हाथ को प्रचार किया। वहां पर हाथ को वहां पर सामर्थ जो हम देखते हैं, एक पीढ़ी और उसके ऊपर हर जो चीज उनके ऊपर आई है, पेस्टिलेंस एंड वो जो 10 बातें उनके ऊपर आए हैं, 10, आप जो भी बोलो, वॉट एवर द प्लेग्स आर, 9 तक आए, 10वां देखते हैं हम लोग, उनके ऊपर आए। तब उन्होंने यहां से चले जाओ कहा। वहां से निकलने के वक्त यहां पर लिखा कि वो बिना डरे उसने विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। Why was he strong? वो दृढ़ क्यों था?
वो क्यों मजबूत था? वो क्यों मजबूत था? क्योंकि उसकी नजर राजा पे नहीं थी, उसकी नजर राजा का गुस्सा पर नहीं था, उसका नजर राजा के रथों पर नहीं था, राजा के सेना पर नहीं था। उसकी दृष्टि कहां थी? किसको वो देखते हुए आगे जा रहा था? परमेश्वर को। जो अदृश्य है परमेश्वर, उसको देखते हुए वो आगे जा रहा है। और ऐसे इंसान को कोई राजा, उसके रथ, उसके सैनिक, उसके कोई भी चीज ऐसे इंसान को गिरा नहीं सकता, डरा नहीं सकता। विश्वास से आगे जाना यही होता है कि परमेश्वर को सामने रखकर उसे देखते हुए आगे जाना। किसका उदाहरण दे सकते हो आप नए नियम में? किसका उदाहरण दे सकते हो? सेम यीशु मसीह, मगर यीशु मसीह के चेलों में किसका उदाहरण दे सकते हो? मैथ्यू, ओके, पौलुस, पीटर, चॉकलेट, पतरस। जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, वहां पर तूफान आई, आंधी आई, वो लोग डर रहे थे, खौफ उठकर वो चिल्ला रहे थे। तब यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे। बाइबल कॉलेज में इसके बारे में मैंने एक अद्भुत बात कहा है, सिर्फ वो बाइबल कॉलेज के लोगों को ही है। वहां पर वो वहां से गुजर रहा था, उनके आगे से गुजर रहा था, मगर ये लोग इतना तकलीफ उठा रहे हैं, वो गुजर क्यों जा रहे हैं? इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये बाइबल कॉलेज के लोगों को। ये पुराने नियम में कौन सी बात है? चलो ठीक है, मैं बताता हूं। पुराने नियम में ऐसा होता है कि मूसा को पत्थर के पीछे रखकर वहां से परमेश्वर गुजरते रहते हैं। गुजरने के वक्त वो अपना खुद का नाम कहते हुए गुजरते हैं, यहोवा यहोवा कहते हुए गुजरते हैं। एलिया के वक्त वही पर्वत पर, वही सीनाई पर्वत पर एलिया को खड़ा करते हैं और एलिया के सामने से गुजरते हैं। एलिया अपना मुंह ढक लेता है और मूसा को भी परमेश्वर उसका चेहरे को ढकते हैं। वही पर्वत पर ये दोनों लोगों को दोबारा बुलाते हैं ताकि वो दोनों इनका चेहरा देखें, मूसा और एलिया। उस जगहों पर ये बात का जिक्र किया गया है कि वो गुजर रहे थे। तो यहां पर जब पतरस कहता है कि अगर परमेश्वर यीशु मसीह आप हो तो मुझे भी आने के लिए आप हुक्म दो, तो वो कहते हैं कि आ जाओ। और जब तक उसका नजर यीशु मसीह पे था वो चल रहा था। जब उसका नजर हट गया, क्या हुआ? वो डूब गया। तो यीशु मसीह कहते हैं कि क्यों शक किया, क्यों डर गया? विश्वास से मूसा परमेश्वर को निहारते हुए, देखते हुए, दृढ़ होते हुए वो आगे बढ़ रहा था। राजा का प्रकोप, राजा का गुस्सा, राजा का सेना, कोई भी चीज उसे डरा नहीं पाई। दूसरी बात हम लोग देखते हैं 27वां वचन। विश्वास ही से राजा के क्रोध से 28वां वचन। विश्वास ही से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोटों का नाश करने वाला इजराइलियों पर हाथ न डाले। अब बात ऐसा है कि परमेश्वर ने कहा लास्ट, तुम लोगों को यहां से निकालने वाला हूं, एक और कार्य मैं करने वाला हूं, वो ये है कि पहलोटों को मैं मार दूंगा और इससे तुम यहां से निकल जाओगे। मगर तुमको एक काम करना है,
क्या करना है? एक मेमने को बलि देना है, उसका लहू आपके घर के चौखट पर लगाना है, दरवाजे पर लगाना है। जब मैं उसको देखूंगा वहां से गुजरूंगा। अब उसको पिक्चर करो, परमेश्वर ने ऑलरेडी 9 ऐसे व्हाट वी कॉल पास्टर 9 विपत्तियों, थैंक यू, 9 विपत्तियों को ले आया। अब सबको पता है परमेश्वर जो बोलेगा वो करेगा। अब क्या है कि ये लोग मेमने को काटे और वो लहू को अपने दरवाजे पर लगा रहे। शायद उनके हाथ कांप रहे हैं कि ये ठीक नहीं दिख रहा है, अच्छा डालो, कुछ भी मिस हो गया। अब सब लोग दरवाजे पे लगाए, एंड देन वो विश्वास परमेश्वर पर कर रहा था। जो परमेश्वर वादा किया, मैं तुम लोगों को छूंगा नहीं, तुम लोगों को कोई आपत्ति नहीं आएगी। मगर जिसके ऊपर लहू नहीं है, जिसके दरवाजे पर लहू नहीं है, उसका पहलोटा मरेगा। और यहां पर लिखा है विश्वास ही से मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी विधि को उन्होंने माना। विश्वास ही से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोटों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ ना डाले। इस्राएलियों पर हाथ नहीं डालेगा परमेश्वर, क्योंकि उसने जो वादा किया वो वादे का पक्का है। वो वादों को निभाता है। वो हमको छुएगा नहीं। और यही बात जब हम रोमा की पत्री 5वां अध्याय में देखते हैं, 5वां अध्याय में पौलुस कहते हैं कि रोमा की पत्री 5वां अध्याय वचन 6-7 से लेकर आगे पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि हम हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह मरे हैं, उन्होंने लहू बहाया है, उन पर जो कोई विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। और पौलुस कहता है कि जो कोई यीशु मसीह पर स्वीकार करता है, यीशु मसीह को स्वीकार करता है, वो परमेश्वर के क्रोध से बच जाएगा। जिसके दरवाजे पे लहू रहेगा वो परमेश्वर के क्रोध से बच जाएगा और वो वहां से चलेंगे और किसी को हानि नहीं पहुंचाएगी। विश्वास ही से उसने विधि मनाया, मूसा ने विधि मनाया और उसने विश्वास किया। ये दूसरी बात, विश्वास क्या करता है? उद्धार देने वाला परमेश्वर पर विश्वास करता है कि वो उद्धार करता है। पहली बात हमने देखा है कि विश्वास वो करता है कि परमेश्वर को सामने रखकर उसे निहारते हुए अपनी पूरी जिंदगी बिताता है, अपनी पूरी जिंदगी बिताता है। हर डर का सामना विश्वास से करता है, हर डर का सामना विश्वास से करता है। तुमको क्या क्या चीज डर दिलाती है तुम्हारी जिंदगी में? नंबर 1 कोई बोलेगा? एग्जाम्स? नहीं, सच्ची बोला नहीं, परमेश्वर ने बोला नहीं। कुछ लोगों को एग्जाम का डर होता है, कुछ लोगों को बीमारी का डर होता है, और ऊंचाई मतलब खुद की हाइट बढ़ने, ऊंचाई पे चढ़ने से डर लगता है। और क्या डर? मैं उसकी डर नहीं बोल रहा हूं, मैं जिंदगी की डर बोल रहा हूं।
फियर ऑफ फेलिंग, हारने की डर। और क्या डर? डेथ, मृत्यु और खोने का। क्या खोने का? अच्छा, कोई जाने का डर होता है। और पैसों का, मतलब ज्यादा आएगा करके कि जाएगा करके। अब ये डर का हल क्या है इन वचनों के जरिए? क्या ये हर एक डर के बारे में वचन कहता है? वचन ये कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम कल की चिंता मत करो, चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, डरो मत, डरो मत। 365 टाइम्स डरो मत, डरो मत, डरो मत। वचन में लिखा गया है डरो मत। किस चीज से तुमको डर होती है? डरो मत, क्योंकि मसीह को निहारते हुए आगे चलो, मसीह को देखते हुए आगे चलो। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मूसा ने ऐसा किया। यहां पर हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 29वां वचन। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब गए, डूब मरे। यह तीसरा मुद्दा है। यहां पर विश्वास ही से वो लाल समुद्र में ऐसे गए जैसे कि वो खाली रास्ता है, दीवारों की नाई लहरें और पानी खड़ा हुआ है। कहीं पर भी थोड़ा भी लीक हो सकता है, वो भी डर होगा। या परमेश्वर ने तुरंत बंद किया तो यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ डाउट्स। आपके पास हर एक शक करने की पॉसिबिलिटी है। मगर यहां पर विश्वास को क्यों लाते हैं कि जो परमेश्वर इसको दो हिस्से किया है, हम सब बाहर निकलने तक का उसको बचाए रखता, हमको नाश नहीं करेगा। He won't destroy us, हमको नाश नहीं करेगा। और यहां पर ये तीन बातें जब हम देखते हैं मूसा के विषय में, मूसा के विषय में बात किया गया है। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरा, उसने मिस्र को छोड़ दिया क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। 28 विश्वास ही से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोटों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। और 29 विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे, सब लोग डूब मरे। ये तीन बातों, मगर ये बातों को मूसा के बारे में, ये जो परमेश्वर को सामने रखते हुए, देखते हुए मूसा ये सब कामों को कर रहा था, वो विश्वास कर रहा था। What it meant to the Hebrew church who were receiving this epistle, मतलब ये जो पत्री जिनको मिल रही थी, उनको इससे क्या मायने रखता है, उनको क्या लाभ होगा इस बात से। क्यों ये बात को कह रहे हैं कि मूसा परमेश्वर को सामने रखते हुए, परमेश्वर को देखते हुए वो आगे चल रहे थे, तो इससे उनको क्या लेना देना? Why is he saying that? इसका जवाब हमको जवाब देने से पहले एक अध्याय पहले देखेंगे। 10वां अध्याय में एक बात को लिखा गया है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों की पत्री 10
10वां अध्याय 32वां वचन से जब हम देखते हैं 32, यहां पर लिखा है कि परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो। हिब्रानियों से कह रहा है, उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर थे। ये लोग कैसे थे? दुखों के संघर्ष में ये लोग कैसे थे? मूसा कैसा था? दृढ़ था। नेक्स्ट, कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यों कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। मूसा का क्या हुआ? वो भी निंदित होने के लिए पीछे नहीं हटा, शर्म महसूस नहीं किया। तीसरी बात 34, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। जैसे कि मूसा वो संपत्ति की ओर देखकर हर चीज का सामना कर रहा था। और 35वां वचन, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इन सारे बातों को, क्योंकि हिब्रानियों की जो कलीसिया है, उन लोग क्लेश के वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम्स के वजह से और बहुत सारे चीजें उनके जिंदगी में हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा था ये दृढ़ थे, ये मसीह में थे, ये खड़े थे, मगर इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से एक क्लेश बाहर से आ रहा था, एक क्लेश अपने शायद जिंदगी के प्रॉब्लम्स में हो रहा था, और कई सारे क्लेश वो किधर कौन से डायरेक्शन से आ रहे हैं पता नहीं, मगर ये सब आ रहे थे। इन सारे बातों को नजर में रखते हुए मूसा की जिंदगी से वही बातों को उन्होंने निकाला और कहा कि मूसा को देखो। आपको पता है मूसा ने इन सारी चीजों का सामना कैसे किया? मूसा ने इन सारी चीजों का सामना ऐसा किया, उसने मसीह को सामने रखा और उसे देखते हुए लाल समुद्र को पार किया, राजा से नहीं डरा और वो विधि को उसने मनाया। अब जाकर 12 अध्याय में पहला वचन पढ़ो, क्या कहता है? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। You look at these three portions together. It makes perfect sense why he was talking about Moses in such a fashion. मूसा के बारे में इन बातों को क्यों कह रहा है और ये उनके क्लेश कैसे हैं और मसीह को किस तरह से दर्शा रहा है। 12 अध्याय। Now you bring it together. The only way we are going to overcome fear. एक ही मसला है, एक ही जवाब है। वो एक ही जवाब ये है कि तुम्हारे जिंदगी में क्लेश है, तुम्हारे जिंदगी में दुख है, तुम्हारे जिंदगी में कठिनाइयां हैं, तुम्हारे जिंदगी में जरूरतें हैं, तुम्हारे जिंदगी में जो कुछ भी है, उसका हल एक ही है। मसीह को सामने रखो, मसीह को सामने देखते हुए आगे चलते रहो, क्योंकि मूसा ने वही किया। और यहां पर हिब्रानियों का लेखक वही कहता है कि लुक टू जीसस, यीशु मसीह के तरफ देखते रहो, ताकते हुए आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने जो दौड़ लगा है, दौड़ रखा हुआ है, उस दौड़ में भागते रहो आगे। और ये
ये बात हम लोग पौलुस के जिंदगी में भी देखते हैं। पौलुस भी कुछ ऐसा ही कहता है। वो क्या कहता है पता है? फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय, चौदह वचन से, तो भी तुमने भला किया है कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदितुस के साथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य वाली दान है, जो परमेश्वर को भाता है। उससे पहले 11 और 12 वचन देखते हैं। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है। इसने कुछ सीखा है। किसने? पौलुस ने कुछ सीखा है। He learned something. अगर आप अंग्रेजी बाइबल में देखते हो, वहां पर लिखा है कि I've learned a secret. I've learned a secret. मैं वो पढ़ता हूं आपके लिए। हाँ, not that I speak in respect of want, for I have learned. I don't think this is the translation. I'm looking for ESV. ESV translation में देखते हैं कि I don't know which translation, but it is written, I've learned this secret. I've learned a secret. Not that I'm in need, for I've learned. एक बात को उसने सीखा है, पौलुस ने सीखा है। मैंने एक बात सीखा है। वो क्या है? I've learned. यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह चाहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। तो कोई भी पूछ सकता है कि जब तुम भूखे हो, तुम संतुष्ट हो। जब तुमको खाने को मिला, जब भी तुम संतुष्ट हो। जब तुम दरिद्रता में थे या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम गरीब थे, उसमें भी तुम संतुष्ट थे। अमीरी में भी तुम संतुष्ट थे। ये सब तुम कैसे कर पा रहे हो? संतुष्ट जिंदगी कैसे जी पा रहे हो? और उसका समाधान वो कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मूसा हर चीज का सामना कर रहा है मसीह को देखते हुए, और उससे निष्कर्ष निकलता है। और इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में लिखा जाता है, पहला वचन से जब हम देखते हैं, वो कहता है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके
दो चीजें हैं। तुम या तो मसीह की ओर देख सकते हो, या तो तुमको जो चीज उलझा रही है उस पर तुम्हारी दृष्टि जा सकती है। या तो मूसा परमेश्वर को देखता रहेगा, या तो फिरौन को देखता रहेगा, या उसकी सेना को देखता रहेगा। You choose. Where do you want to keep your eyesight? तुम कहां देखते हुए एक तरफ देखोगे, तुम आगे बढ़ते रहोगे, मगर तुम्हारी दृष्टि हर जगह पर होती है, डर पर होती है, परिस्थितियों पर होती है, तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। डर तुमको काबू कर लेगा और पूरी जिंदगी तुम डरते हुए जीते रहोगे। पूरी जिंदगी तुम्हारे जरूरतों को सामने रखते हुए रोते हुए जीते हो। या पौलुस के समान आप मसीह को देखते रहोगे, मसीह पर निर्भर होते रहोगे और उससे तुम ताकत पाते रहोगे। जिस पर तुम्हारी दृष्टि रहेगी उधर से तुमको वो मिलते रहेगा। अगर मसीह पर है तुम डर पे काबू पाओगे और तुम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ोगे। पौलुस की तरह तुम हर चीज में सीखोगे परमेश्वर से ताकत पाना। अगर तुम उन तरफ देखोगे, वो सारे चीज तुमको हराने के लिए। मूसा के माता पिता विश्वास से उसको बचा के रखा। मूसा के माता पिता, हमने क्या देखा? पॉइंट नंबर 1, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। ये राजा की आज्ञा से ना डरे। अगर आज्ञाओं को देते अरे कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि या तो इधर होगी या तो इधर होगी, दोनों तरफ ऐसे नहीं होगी। यू चूज वेयर डू यू वांट टू सी। इनकी दृष्टि परमेश्वर की ओर और विश्वास से इस डर का सामना किया। विश्वास से ये डर का सामना किया। दूसरी बात, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास अपनी पहचान परमेश्वर के साथ बनाया रखता है, दुनिया से नहीं। तीसरी बात, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। वो दुख भोगने के लिए कभी पीछे नहीं हटता। विश्वास। और इस दुनिया की तरफ उसकी नजर नहीं रहती, इस दुनिया की लालसाओं की तरफ नहीं रहती। 25वां वचन, इसलिए उसे पाप में थोड़े दिन की सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। 26, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र में बहुत सारा भंडार था। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इतना भंडार था वहां पर कि यूसुफ के कारण मिस्र जो है बहुत रईस बन गया। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने वहां पर ग्रेन्स, अनाज को बेचकर मिस्र को रईस बनाया। वहां पर बहुत पैसा था, मगर मूसा की नजर उधर नहीं थी। मूसा की नजर परमेश्वर की ओर थी। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। अगर मैं परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर मुझे फल देगा। मुझे ये धन की जरूरत नहीं, ये धन की जरूरत नहीं है। आज का जो पॉइंट्स हमने देखा है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। तुम किसको देखते हो? हर दिन तुम किसको देखते हो? क्या चीजें तुम्हारे सामने आ सकती है? डिसअपॉइंटमेंट्स,
तुम्हारे जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती है, मगर जो इंसान परमेश्वर को देखता है उसको कभी भी डर महसूस नहीं होता। मेरे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वक्त थे, अब आगे क्या करूंगा कोई क्लू नहीं, आगे क्या करूंगा मुझे पता नहीं, मगर एक चीज मैं जानता हूं कि अगर मैं घुटनों पर रहूंगा, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा और परमेश्वर को देखता रहूंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ी वक्त गुजार कर जब मैं उठता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले जो डर जितना रहता था वो गायब हो जाता है, क्योंकि मैं परमेश्वर को देखता हूं। आगे हम देखते हैं, आगे हमने देखा है कि विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फंसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोटों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ ना डालेगा, कि ये हमको नाश नहीं करेगा। और यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा मगर अनंत काल का जीवन पाता है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता मगर अनंत काल का जीवन पाता है। लास्ट, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसा उतर गए जैसा सूखी भूमि पर से। मगर यहाँ पर एक्सप्रेशन ऐसा है कि जैसे वो लाल समुद्र से ऐसे निकले कि बच्चा टायर मारते भाग गया आसानी से। इसी विद दैट ईज एक्सप्रेशन, जो इब्रानी का एक्सप्रेशन ऐसा है कि वो ऐसे ही कैजुअली निकल गए, बस यूं निकल गए, और इनको कॉपी करने के लिए वो लोग आए मगर बीच में डूब गए। विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास। अगर परमेश्वर को तुम हर दिन देखते हो, यहां पर अगर मूसा इस तरह से किया है क्योंकि उसकी संगति परमेश्वर के साथ में ऐसी थी। इट इज अ हैबिचुअल वॉक विद द लॉर्ड, मतलब उसका हर दिन का परमेश्वर के साथ में चलना वो एक आदत है उसकी। कोई भी समस्या, कोई भी डर उसे अचानक से अचंभित नहीं कर पाएगी वो इंसान को जो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का मुख को हर सुबह देखता है। Let's pray. प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। मूसा तुझे देखते और देखता हुआ हर चीज को किया, और परमेश्वर जो आपके सामने घुटने टेकता है उसे कोई भी चीज डरा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। जैसा वचन में लिखा गया है, हर पाप, उलझाने वाली बात को हम दूर रखकर तुझे देखते हुए हमारे आगे जो दौड़ रखा गया है उसमें भागने की परमेश्वर आपका अनुग्रह दीजिए, ताकत दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। हमारी दृष्टि हमेशा और हमेशा और हमारी नजर आपसे ना हटे परमेश्वर। दुख, सुख, अमीरी, गरीबी, हर वक्त पर परमेश्वर हमारा नजर तुझ पर रहे और हमारा संतुष्ट तुझ में हो। तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से।